हिमालय की तलहटी में बसे एक संत की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह ख्याति किसी जादू टोने की वजह से नहीं, बल्कि उनके अद्भुत मानसिक शक्ति और आस्था की वजह से थी। वे बिना किसी दवा के मात्र जीवन शैली में छोटे छोटे परिवर्तन करके लोगों की बीमारियों को जड़ से मिटा देते थे। उनका मानना था कि शरीर में ही एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। एक सुबह एक बीमार व्यक्ति संत के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं बहुत से डॉक्टरों के पास गया, ढेरों दवाएं ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं इन डॉक्टरों और दवाइयों से तंग आ गया हूं। मेरे एक मित्र ने बताया कि आप बिना दवा के केवल मानसिक शक्ति से लोगों को ठीक कर देते हैं। क्या यह सच है? क्या मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो सकता हूं? संत मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा मस्तिष्क है। संत बोले, हमारे शरीर में मौजूद जीवन ऊर्जा सबसे बड़ी औषधि है। इसे पहचानने और सही दिशा देने की जरूरत होती है। मनुष्य का मस्तिष्क ब्रह्मांड की सबसे अनोखी और शक्तिशाली रचना है। केवल मन की शक्ति और विश्वास के आधार पर भीषण रोगों को समाप्त किया जा सकता है। बीमार व्यक्ति ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, मुनिवर, मैं आपके बताए हर नियम का पालन करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे दिशा दिखाइए। संत बोले, अगर तुम वास्तव में ठीक होना चाहते हो तो इन 12 नियमों को अपनाना होगा। सबसे पहला नियम है अडिग विश्वास। तुम्हें यह पूरी तरह मानना होगा कि तुम ठीक हो सकते हो। हमारे शरीर में एक दिव्य बौद्धिक शक्ति है जो हमें चलाती है। अगर इस शक्ति से हम जुड़े रहें तो हर रोग से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने समझाया, हमारी चेतना और अवचेतन मन में अपार शक्ति है। अवचेतन मन वह स्थान है जहां हर प्रश्न का उत्तर और हर समस्या का हल मौजूद है। जब कोई व्यक्ति अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानकर उसे सही दिशा में लगाता है तो वह न सिर्फ अपने रोगों को ठीक कर सकता है, बल्कि अपने जीवन को भी पूरी तरह से रूपांतरित कर सकता है। संत ने आगे कहा, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति, विश्वास और श्रद्धा से असाध्य बीमारियों को ठीक किया है। वे इस बात पर अडिग थे कि उन्हें ठीक करने वाली शक्ति उनके भीतर ही है। यह विश्वास ही उनके उपचार का सबसे बड़ा आधार बना। उन्होंने समझाया, जब भी तुम पूर्ण विश्वास के साथ अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क ऐसे रसायन उत्पन्न करने लगता है जो तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। ये रसायन शरीर के हर हिस्से को ऊर्जा देते हैं और रोगों को समाप्त कर देते हैं। दूसरा नियम, मन को शांत रखना। आज बीमारियां या तो क्रोध से होती हैं या भय से, और क्रोध भी भय से ही जन्म लेता है। जब हम चिंता और नकारात्मक विचारों में उलझ जाते हैं तो हमारा शरीर अंदर से असंतुलित होने लगता है, जिससे बीमारियां जन्म लेती हैं। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। अगर घर का कोई सदस्य देर से आए तो चिंता करने लगते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। खाली बैठते ही मन में बीते हुए दुखद अनुभव उमड़ने लगते हैं। परंतु समस्या यह है कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। जब हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मानकर शरीर में ऐसे रसायन उत्पन्न करता है जो हमें भीतर से कमजोर कर देते हैं। इसका हल क्या है? हल ये है कि नकारात्मक सोच से बचो। जिस चीज की चिंता हो रही है उसका समाधान खोजो। इसके अलावा मन को हल्का करने का एक और तरीका है। एक कागज पर अपने सभी नकारात्मक विचार, परेशानियां और भय लिखो, फिर उसे बिना पढ़े जला दो। इससे तुम्हारे अवचेतन मन को यह संदेश मिलेगा कि अब ये चिंताएं समाप्त हो गई हैं। तीसरा नियम, क्षमा करना सीखो। जब तक तुम दूसरों को माफ नहीं करोगे तब तक खुद को मुक्त नहीं कर पाओगे। मन में क्रोध और द्वेष रखना ऐसा ही है जैसे घर में कूड़ा जमा करते रहना।
धीरे धीरे वह बदबू करने लगता है, कीड़े पड़ जाते हैं और घर के लोग बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपने घर में एक दिन भी कूड़ा नहीं रखते, लेकिन मन में सालों पुरानी शिकायतों को दबाकर रखते हैं। ये भीतर ही भीतर हमें कमजोर और बीमार बनाता है। इसलिए जिसने भी तुम्हें ठेस पहुंचाई हो उसे दिल से क्षमा करो और आगे बढ़ो। चौथा नियम, वर्तमान में जीना सीखो। भविष्य की चिंता करने से तनाव और भय उत्पन्न होता है। अतीत में जीने से पछतावा होता है। केवल वर्तमान ही वास्तविकता है। जब तुम इस क्षण में रहोगे तो तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसे रसायन उत्पन्न होंगे जो तेजी से उपचार की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। पांचवा नियम, खुद से प्यार करो। बहुत से लोग जिम्मेदारियों के बोझ में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे तो सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो। छठा नियम, सकारात्मक सोच रखो। सुबह उठते ही पहला विचार यही होना चाहिए, मैं आज का दिन खुशी और ऊर्जा के साथ जीऊंगा। सातवां नियम, अपने जीवन का कोई उद्देश्य खोजो। जिन लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है वे ज्यादा स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जावान महसूस करते हैं। आठवां नियम, गहरी सांसें लो। हर दिन कुछ मिनट सीधे बैठकर लंबी गहरी सांसें लो। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नौवां नियम, शरीर को भीतर से शुद्ध करो। नियमित उपवास रखने से शरीर की सफाई होती है और बीमारियों से बचाव होता है। 10वां नियम, ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दो। कृतज्ञता का भाव शरीर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और उपचार की गति बढ़ा देता है। यह कहकर संत मौन हो गए। वह व्यक्ति उनकी बातों से गहराई से प्रभावित हुआ और कृतज्ञता प्रकट कर वहां से चला गया। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।